अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली है क्या। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सर हम क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। हम हर वीडियो में कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चन। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्या। सर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या है 0। और क्वेश्चन में क्या है, अगर आप नोटिस करें, आपको करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि आपको करनी पड़ेगी मिडिल टर्म ब्रेक यहाँ पे। अब मिडिल टर्म ब्रेक हम करते कैसे थे, हम कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते थे। तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 6 1 जा 6। ठीक है, हमने कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया 6 1 जा 6। अब कुछ नहीं कीजिए, जस्ट फैक्टर्स फाइंड कीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 2 3 जा 6 और फिर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी साइन क्या है प्लस और इसकी साइन भी क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस करने के बाद आनी चाहिए मिडिल टर्म यानी कि 5। अब चेक कीजिए, ऐसे दो फैक्टर बनाए जिनको ऐड करने पे 5 आ जाए। तो देखें सर क्या बन गया, सर बिल्कुल बन गया। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप पे। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। सर 5 की जगह मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 3 + 2। साथ में मेरे पास क्या था यहाँ पे x, तो ये x आ जाएगा एज इट इज़, फिर आ जाएगा +6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 और फिर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा ये बताइए। यहाँ मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, साइन मल्टीप्लाई कीजिए प्लस प्लस प्लस। अब 3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x, फिर प्लस प्लस क्या होगा प्लस। जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा 2x, साथ में क्या आ जाएगा +6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देख के बताइए दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास है क्या है x। अगर एक्स स्क्वायर में से हमने एक x बाहर ले लिया तो हमारे पास कितने x बचेंगे 1। 3x में से अगर x बाहर चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास 3। प्लस साइन एज इट इज़ आ गए। 2 और 6 में कॉमन टेबल किसका है 2 का। तो अगर 2 बाहर चलेगा तो मेरे पास क्या बचा x, और 2 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि 6 आ जाए, 2 3 जा 6। अब आप नोटिस करें, अब क्या नोटिस करेंगे सर, दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास। तो उन्होंने कहा सर दोनों में कॉमन मेरे पास क्या है, उन दोनों में मेरे पास कॉमन है x + 3। तो अगर x + 3 आपने ले लिया कॉमन तो मुझे समझाएं कि फर्स्ट में आपके पास क्या बचेगा x और सेकंड में आपके पास क्या बचेगा +2 और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे आने के बाद एक काम करना है आपको कि सर बेसिकली याद रखिएगा दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है 0। अगेन देखिए दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई और रिजल्ट क्या आ रहा है 0। तो ये तभी पॉसिबल है कब, जब या तो पहला वाला 0 हो, आइदर एंड और, मतलब या तो हमारे पास पहली वैल्यू 0 बना रही हो या दूसरी वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट यानी कि दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए 0, तो तभी पॉसिबल होता है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 हो या दूसरी वैल्यू। मैं और अच्छे से समझाता हूँ आपको। मुझे बताएं मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0। ठीक है, दोबारा बोलें, मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 0। उन्होंने कहा सर अगर 6 को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से। मुझे बताइए -5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो -5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से। यही हम भी कह रहे हैं आपको कि अगर तो दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 0 के, तो तभी पॉसिबल है या तो पहली वाली वैल्यू 0 हो या तो दूसरी वाली वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे, x की फर्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। ये +3 जब हम शिफ्ट करवाएंगे तो क्या बन जाएगा -3, और यहाँ पे जब हम शिफ्ट करवाएंगे तो +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो x की फर्स्ट वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आ गई -3, और x की सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम मेंशन करेंगे आंसर, यानी कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सर क्या हो जाएगा -3, साथ में क्या आ जाएगा -2, और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा
आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे ताकि आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, देखें क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है भाई एक्स 6x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 0। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और जैसे हमने टर्म्स देखी तो हमें नज़र आ गया सर हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हम मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, हम कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं और कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 1 जा 6। हमने क्या किया, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया 6 1 जा 6। ठीक है चलें भी, अब फैक्टर बनाते हैं इसके 2 3 जा 6। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 3 1 जा 3। अब एक काम, साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस। माइनस करने के बाद आनी चाहिए मिडिल टर्म। जो आपको दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करने के बाद क्या आनी चाहिए, मिडिल टर्म। तो देखें क्या ऐसा बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। 3 1 जा 3, अगर मैं 3 में से मैं 2 माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा 1। तो अब क्या लिखेंगे, अब कुछ नहीं लिखेंगे, आप यहाँ प्रॉपरली लिखेंगे 6x² माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा 3 - 2। साथ में मेरे पास आ जाएगा x, लास्ट में आ जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप क्या करेंगे x को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो बताएं हमारे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर हमारे पास बनेगा 6x², माइनस को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 3, साथ में क्या हो जाएगा x। फिर बताइए माइनस माइनस क्या होगा +2, साथ में क्या आ जाएगा x, लास्ट में हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कोई कॉमन टेबल है जी सर, दोनों में कॉमन टेबल किसका है 3 का। x² और x में कॉमन क्या है x, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 6, यानी कि 3 का टेबल कितना पढ़ें कि 6 आ जाए, तो 3 2 जा 6। x² में से मैंने अगर x बाहर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा x। x बाहर चले गए सर, 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे हमारे पास 3 आ जाए, 3 1 जा 3। अब प्लस तो एज इट इज़ आ गया। 2 और 1 में कॉमन टेबल सर 1 का, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2 और 1 1 जा क्या हो जाएगा 1। अच्छा साइन मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम ही हैं, तो आप इसको क्या ले लीजिए कॉमन। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, फर्स्ट में 3x और सेकंड में मेरे पास क्या बचा +1 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और हमेशा की तरह यहाँ भी आके हम आपको यही समझाएंगे कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0, दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, याद रखिएगा अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो तभी पॉसिबल है आइदर और, या तो मेरे बच्चों पहला वाला या दूसरा वाला क्या है 0। देखिए ना, अगेन समझाते हैं आपको, अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वाली वैल्यू 0 हो या तो दूसरी वाली। तो हमने क्या किया, हमने पहली वाली को भी 0 ले लिया और दूसरी वाली को भी। तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। सर गेम खेलना था x के लिए। अब आगे बताइए 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब बताइए सेम एज इट इज़ क्या होगा भाई, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। सर 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो बेसिकली मेरे पास जो x की पहली वैल्यू है वो मेरे पास क्या गई 1/2 और x की दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या गई -1/3। अब मैं मेंशन करूँगा आंसर यानी कि सॉल्यूशन सेट 1/2 और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा -1/3। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉपरली समझ आ गया होगा। तो अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन मेंशन करेंगे भाई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है भाई x² माइनस 11x, साथ में क्या है +30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा हम करेंगे फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। अब कैसे करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे सर 30 को कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे, 30 1 जा 30 और 30 के क्या बना लेंगे फैक्टर्स। तो जैसे ही हमने सोचा हम स्टार्ट करते हैं भाई। 30 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 30, हम क्या बोलेंगे 2 1 जा 2, 1 कैरी दिया हमने, 2 5 जा 10, फिर हमने क्या अगेन क्या किया 3 5 जा हमारे पास हो गया 15
और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, याद रखिएगा अगेन दोनों जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किए थे उनकी साइंस भी आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस। प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, 11। अब उन्होंने कहा सर 11, अगर आप नोटिस करें तो देखें ये दो नंबर बन रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5। तो मैं अगर 6 में 5 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 11। क्या बन जाएगा, 11। अब देखें क्या लिखते हैं, हमने मेंशन किया एक्स स्क्वायर माइनस, और 11 की जगह मैं क्या लिखूँगा, 6 + 5। क्या मेंशन करेंगे, 6 + 5 एक्स प्लस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले 6 से, फिर किससे, 5 से, सेम एज इट इज़, पहले 6 से फिर किससे, 5 से। अब आप मल्टीप्लाई करें, बताएं हमारे पास क्या बन रहा है। उन्होंने कहा सर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर, माइनस को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 6, साथ में आ जाएगा मेरे पास एक्स, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 5, साथ में मेरे पास आ जाएगा अगेन एक्स, फिर आगे प्लस का 30 इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। अब नोटिस कीजिए दोनों में कॉमन टेबल है क्या, तो उन्होंने कहा सर कॉमन टेबल तो नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन मेरे पास है एक्स। तो अगर एक्स स्क्वायर में से मैं एक्स बाहर कॉमन लूँगा तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ से अगर एक्स बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 6। अब माइनस साइन एज इट इज़ आ गई। आपने कहा सर 5 और 30 में कॉमन टेबल किसका, 5 का, तो अगर 5 बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स, और अगर माइनस साइन आई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 5 का टेबल में कितना पढ़ूँ, 30 है, 5 6 क्या हो जाएगा, 30। अब हमने कहा दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, तो कॉमन है एक्स माइनस का 6। फर्स्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने कहा सर अगर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब या तो पहली वाली 0 बना रही है या तो दूसरी वाली वैल्यू क्या बना रही है, 0। तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मेंशन करूँगा सर या तो पहली वाली वैल्यू 0 बना रही है या तो फिर दूसरी वाली वैल्यू क्या बना रही है, 0। और इस कंडीशन में मैं काम करूँगा क्या, x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6, सेम एज इट इज़ ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। तो मेरे पास x की जो फर्स्ट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6। ठीक है, और x की जो सेकंड वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ गई भाई, 5। और यही मेरे पास प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब मैं मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशन सेट 6,5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।